खेलें कबड्डी। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इस खेल में आपको नियमित समय में विरोधी टीम के साथ आक्रमण और बचाव के दांव खेलते हुए उनसे ज्यादा अंक हासिल करना है। हमला करने वाली टीम अपने एक रेडर खिलाड़ी को विरोधी टीम के हिस्से में भेजती है, जिसे सांस उखड़ने से पहले एक या ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर अपने इलाके में नियमित समय में वापस आना होता है। बचाव करने वाली टीम का लक्ष्य यह है कि वो रेडर को उसकी सांस टूटने तक पकड़ कर रखे और उसके हाथ में नियमित समय तक वापस ना जाने दें। कबड्डी खेलने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। खेल की शुरुआत टॉस से होती है। जो जीतता है उसे पहले रेड या कोर्ट चुनने का मौका मिलता है। जिस टीम ने पहले भाग में रेड नहीं की थी, वो टीम खेल का दूसरा भाग पहली रेड करके शुरू करती है। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी ही एक समय पर मैदान में खेलने आते हैं और बाकी 5 बेंच पर रिजर्व में रहते हैं। कबड्डी के मैदान को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जाता है। बीच में एक सफेद रंग की लकीर खींची जाती है, जिसके दोनों तरफ टीम्स होती हैं। कबड्डी का मैदान मेन एंड जूनियर बॉयज के लिए 13 बाय 10 मीटर्स का होता है। विमेन एंड जूनियर गर्ल्स के लिए 12 बाय 8 मीटर्स का होता है और सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 11 बाय 8 मीटर्स का होता है। हर मैच 6 अधिकारियों की देखरेख में खेला जाता है। एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर्स और 2 अंपायर। मैच की अवधि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 20 मिनट के 2 हिस्सों में और महिला खिलाड़ियों के लिए 15 मिनट्स के 2 हिस्सों में बांटी जाती है और आधा समय गुजरने के बाद दोनों टीम्स अपनी जगह की अदला बदली कर लेती हैं। रेड करने की अवधि सिर्फ 30 सेकंड की होती है। अगर रेडर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो वो आउट हो जाता है और ओपोनेंट टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। रेड करते वक्त पॉइंट जीतने के लिए रेडर को एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के इलाके में दौड़ कर जाना होता है और एक या अधिक खिलाड़ियों को छूकर सांस उखड़ने से पहले अपनी टीम के इलाके में वापस आना होता है। जिस टीम पर रेड हो रही है, उस टीम को अपने बचाव के लिए कई दांव खेलने पड़ते हैं, जिससे कि रेडर उनको छू ना सके और ना ही मध्यांतर रेखा के पार अपनी टीम के इलाके में वापस चला जाए। बचाव करने वाली टीम यदि ऐसा करने में सफल रही तो 1 पॉइंट जीत लेगी। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त रेडर को सिर्फ उसके पैर या धड़ से पकड़ा जाए, बाल, कपड़े आदि से नहीं और ना ही मध्यांतर रेखा को पार करें। पेनल्टीज। रेडर कबड्डी शब्द के अलावा कोई और शब्द का जाप करता है या फिर सेंटर लाइन पार करने के बाद जाप शुरू करता है। एक से अधिक रेडर्स विरोधी टीम के हिस्से में रेड करने पहुंच जाते हैं तो रेड उसी समय कैंसिल हो जाती है और ओपोनेंट टीम को रेड करने का मौका मिलता है। अगर रेडर अपनी चांस आने से पहले ही रेड करने पहुंच जाता है, अगर रेडर की टीम के खिलाड़ी उसको बचाने के लिए चिल्ला कर उसे चेतावनी या सलाह देते हैं, ऐसे हालात में गलती करने वाली टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बचाव करने वाली टीम को एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता है। मैच के नियमित समय खत्म होने पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विजयी होगी। यदि समय समाप्त होने तक दोनों टीम्स के पास बराबर अंक हुए तो खेल ड्रॉ हो जाता है। फिर 2 बार 5 मिनट का समय और दिया जाएगा। तब भी अगर ड्रॉ रहा तो जिस टीम ने पहले ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे वो टीम जीत जाएगी। क्यों दोस्तों, क्या आप कबड्डी के मैदान में आने के लिए तैयार हैं? जय हिंद। आपने अभी कबड्डी के रूल्स देख लिए। अब है चैप्टर 10 हुतुतु को पढ़ने का। अब रूल्स हमने कबड्डी के देखे हैं, चैप्टर हम हुतुतु पढ़ेंगे। इट मीन्स कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चैप्टर में हुतुतु दिया गया है। अब सुनिए होता क्या है। एक रेडर जो होगा हुतुतु 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 ऐसे बोलेगा। जैसे हम कबड्डी में रेड करने जाते हैं तो हम कबट 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 या फिर कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं, तो इसमें हुतुतु हुतुतु ऐसे बोला जाता है। आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। अभी आपको बताया कि किस तरीके से आउट होते हैं और फिर उसका क्या मीनिंग है। तो इस तरीके से जब रेड करने कोई गया है तो दूसरे कह रहे हैं कि आउट आउट। हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से एक टीम अपने आप को बचाएगी, दूसरी टीम अपने आप को अटैक करेगी। तो हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम द लेग द लेग द लेग, होल्ड हर लेग। तो जब भी रेडर रेड करने जाएगा तो उसकी लेग पर अटैक करना है, उसकी वेस्ट पे अटैक करना है। इस तरीके से वो भी अपनी एक रणनीति बनाते हैं। हुतुतु हुतुतु, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। इस तरीके से जब भी गेम होता है तो वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और
बताते रहते हैं कि कहाँ अटैक करना है। हे, मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। अब श्यामला जो है वो रेडर है, मतलब एक टीम से दूसरी टीम में जाने वाली लड़की जो वहाँ पर जाके टच करेगी, तो यहाँ पर रेडर श्यामला है। हुतुतु ओए शी हैज़ टच्ड, और उसने वो लाइन टच कर ली है। शी हैज़ टच्ड इट, श्यामला ने देखो लाइन टच कर ली है। आउट आउट ऑल आउट, ओहो अब देखना ये सारी लड़कियां इसको पकड़े हुए हैं और श्यामला ने लाइन टच कर दी है। जैसे कि आपने रूल्स में देखा है कि अगर टच हो जाता है और फिर लाइन को टच करते हैं तो दूसरी टीम वाले जो पकड़े हुए हैं वो आउट हो जाती है। योर टीम इज़ ऑल आउट, तो ऐसा डिसीजन लिया गया कि टीम जो है ऑल आउट हो चुकी है। वट आर दीज गर्ल्स डूइंग, दे आर शाउटिंग आउट आउट, इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। तो एक तरफ तो श्यामला की टीम कह रही है कि दूसरी टीम आउट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ देखिए, व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या बोलते हैं? चेड्डी गुडू, हुतुतु, खो किट किट, हाडुडू, कबड्डी और समथिंग एल्स। ये आप हमको बता सकते हैं कि आप इस गेम को क्या क्या बोलते हैं। लेकिन इस गेम को बोलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चेड्डू गुडू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, और ये जो गेम है कबड्डी का, ये सबसे पहले तमिलनाडु से ओरिएंट हुआ था। सबसे पहले तमिलनाडु में ये गेम आया था। हुतुतु वेस्टर्न इंडिया में बोला जाता है, चेट्टुकुटु साउथ इंडिया में बोला जाता है, हाडुडू ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ बोला जाता है, और कबड्डी जो है हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बेल्ट में बोला जाता है। अब हुआ क्या है उनके साथ वो भी देख लीजिए। When 6 girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. अब देखो ये सभी लड़कियां श्यामला जो नीचे गिरी है, ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, इसको पकड़े हुए थे, तो सभी ने सोचा कि श्यामला जो है आउट हो चुकी है। Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. तो किसी ने हाथ पकड़ा है, किसी ने पैर पकड़े हैं, किसी ने कमर पकड़ी है, तो इस तरीके से उसको बिल्कुल पकड़ रखा था। बट श्यामला वाज नॉट द वन टू गिव अप। तो गेम है, इसमें गिव अप नहीं करना है। श्यामला ने भी बिल्कुल गिव अप नहीं किया। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। अब ये सेंटर लाइन जो है इसको टच कर लिया गया। आपको बताया गया देयर आर 4 लाइन्स, बीच वाली लाइन को सेंटर लाइन और आउटर लाइंस को एंड लाइन, और एक फिर होती है बक लाइन एंड देन बोनस लाइन। तो इसने सेंटर लाइन को टच कर लिया था। व्हेन श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर। जब इसने ये लाइन टच की तो पता लगा कि दूसरी टीम के बच्चे जो थे उसको पकड़े हुए थे। सो ऑल ऑफ देम गोट आउट। तो इस तरीके से सभी आउट हो गए हैं। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। अब ब्रेथ लेना, सांस लेना, मतलब हमको कबड्डी के गेम में लगातार कबड्डी कबड्डी, हुतुतु हाडुडू ऐसे बोलते रहना है। अगर हम थोड़ा सा भी पॉज ले लेते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट इन द गेम, हम आउट हो जाते हैं, और उसको कहते हैं ब्रीथ लेना। सो द टीम वाज नॉट आउट। तो टीम जो है वो नॉट आउट हो गई है। श्यामला इंस्टेटेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू। श्यामला ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। शी सेड दैट शी हैड टेकन अ ब्रेथ, वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। श्यामला कहती है अगर मैंने सांस लिया होता तो ये लड़कियां मुझे क्यों पकड़े रहती, मुझको जब भी बोल देती। तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट। फाइनली श्यामला वोन, और लास्ट में श्यामला जीत चुकी थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हेन यू प्ले कबड्डी, हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम? तो देयर आर 7 प्लेयर्स इन अ टीम। हाउ मैनी प्लेयर्स गोट व्हेन श्यामला टच द लाइन? देयर आर 3 players can seen in the picture. Do you have some ways to resolve the disputes in game? Yes, we can
we can solve the disputes in the games by एम्पायर्स। एम्पायर होते हैं और अभी आपको बेस्ट मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं कबड्डी के। वॉच इट एंड एन्जॉय इट। And Yogesh Huda's coach Ashok Shinde had a quick word with him and he said, watch out for Sandeep on the left corner with the ankle hold. But if you're attacking deep, attack on the right side, which is what he's doing there. Oh, this is phenomenal. This is outrageous from Yogesh Huda, and that is 2 points to him. Now, why that is stupendous. Just take another look at it. Why this guy has been so brilliant. He is a brave heart, isn't he? He just bulldozes. There he comes. Goes left. He has not been had so far. And bumps his feet on the mat. Says, I have arrived. 6 men on board now, which means that the bonus is on. If he crosses that black line with his trailing foot in the air, he can pick up another point. But Rajesh Narwal on a do-or-die raid. Something's got to give. And Jaipur would not be too worried. Even if they go back, they don't want to lose a man. As here goes Rajesh Narwal. Oh, Gaji got across the line. Oh, it is a super raid. It is a super raid for Rajesh Narwal, the man of the moment. Well, can Rajesh Narwal get any better? He's picked up 3 points to go up to 13 raid points with that super raid. What an escape there by Rajesh Narwal. And the smile on Jaspreet's face. Yes, he's not strong enough to hold him back. Talasova tries to pull him back. And Sandeep Narwal comes in charging. 3 points the lead. Sandeep Narwal is confident he can get Rakesh Narwal and Charlatan. Big time, all out time. Is it Sandeep Narwal can do the start and for Patna Pirates. Gets 1, gets 2, and no, he got. It's going to be, well, she has. Umpire says he has, and it's all out. Patna Pirates will pick up 4. Sandeep Narwal picks up the all out and gets the 4 points for Patna Pirates. Just look at the dedication, look at the courage, look at the skill. He was brought down near the back line. Then Charlatan went after it, not his hand, but still underneath both of them, getting his hand across the line. The Patna Pirate is a quiet man tonight. We saw him really happy, but tonight he just thinks he's going to be walking that plank, doesn't he? He can sense it. I love that body language there. I love the speed, but I also, brilliant! That is another super raid. This is top class. This is unbelievable. Miraj Sheikh is a superstar. Forget it on. This man, his movement is incredible. For him to move with such small, swift motions is unlike anyone else, and that's what makes him so unique. 4 men on court here, Bengaluru Bulls. So it's still a while away from an all-out opportunity. But this is a do-or-die raid. So it's an opportunity for the Bengaluru Bulls to bounce. Shabir Bapu, can he find a way to the midline? Oh, that is amazing. That is the moment of the match, ladies and gentlemen. That is outstanding. It is colossal, and Shabir Bapu shot with him has lit this court on fire. No wonder Anup Kumar calls him the best raider in the business. Suddenly you talk about him being out of form. He steps up. This is a super